हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। प्लस टू क्लास का जो डिफ्रेंसिएशन टॉपिक चल रहा था हमारा, उसके अंदर हमने 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। 7.5 एक्सरसाइज जो है उसमें हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन आज निकालेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो इम्प्लिक्ट फंक्शन है वो डिपेंडेंट है इम्प्लिक्ट इक्वेशन पे, और इम्प्लिक्ट इक्वेशन जो है वो fxy के रूप में लिखी जाती है। जीरो के इक्वल, जैसे हमें कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे यही इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ ये इक्वेशन जो आपको दे रखे हैं ये x और y के रूप में कॉमन इक्वेशन है, जहाँ x भी यूज हो रहा है और y भी। हमें इस रूप में इक्वेशन देके हमसे dy बाई dx का रिजल्ट पूछा जाएगा, तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे वो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो देखिएगा कैसे सोल्व करोगे। आप लिखोगे टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट ax स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट टर्म है सेम रहेगा, x स्क्वायर का 2x हो गया बेटा, 2h बाहर आ गया। x और y में u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे u इंटू वी। हाँ जी, तो x सेम y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, प्लस y सेम x का 1 हो जाएगा, प्लस में b सेम रहेगा, y स्क्वायर में पहले पावर आगे आएगी 2y, इंटू में y का करेंगे तो dy बाई में dx, प्लस में 2gx का 1 हो गया बेटा, प्लस में 2f y का dy बाई dx, और c आपकी कांस्टेंट टर्म है तो 0 होगा, इक्वल टू क्या आ गए हम 0। यहां से हम क्या करते हैं, dy बाई dx की टर्म इस साइड रखेंगे। देखिए आप, पहली टर्म ये है आपकी 2hx, फिर dy बाई dx की टर्म ये है 2by, फिर dy बाई dx की टर्म ये है प्लस में 2f, और पूरे में से हमने dy बाई dx को बाहर ले लिया। बाकी जो टर्म है वो उधर जाएंगी, माइनस में 2ax, ये देखिएगा 2hy उधर जाएगा, माइनस में 2hy, और माइनस में 2g ये भी उधर जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया आपने, माइनस भी कॉमन ले लिया, ax प्लस में hy प्लस में g बाई में, यहां जब नीचे डिवाइड में आएगा तो 2 कॉमन ले सकते हैं, hx प्लस में by प्लस में f, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो dy बाई dx का मान हम इस तरह निकालेंगे इम्प्लिक्ट फंक्शन के लिए कि हमें x और y में सांझी इक्वेशन देगा, उसको हमने बाई प्रोडक्ट रूल, जैसे x इंटू वाई दे रखा है तो वहां पे अप्लाई किया आपने, dy बाई dx की टर्म एक साइड रख ली, बाकी टर्म हम एक साइड ले गए। जैसे इसमें दे रखा है, आगे जो पार्ट ले रहे हैं हम, x की क्यूब प्लस में y की क्यूब इज इक्वल टू 3axy दे रखा है। तो यहां भी आप क्या करोगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर इंटू में x का 1 होगा, 3y स्क्वायर इंटू में y का dy बाई dx होगा, 3a आपका बाहर रहेगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे यहाँ पे, x सेम y का dy बाई dx प्लस में y सेम x का 1। तो अब dy बाई dx की टर्म एक साइड लेनी पड़ेंगी आपको, 3ax देखिएगा, इसको या तो पहले खोल लो आप अच्छी तरह, 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 3ax dy बाई dx, और प्लस में 3ay, dy बाई dx की टर्म इधर ले आइए, 3y स्क्वायर माइनस में 3ax, और dy बाई dx बाहर आ गया, इज इक्वल टू 3ay माइनस में 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से 3 कॉमन ले सकते हो आप बाई में, जब ये टर्म बाई में जाएगी तो 3 कॉमन ले सकते हैं, y स्क्वायर माइनस में ax, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म बची है वही आपका आंसर होगा। तो इसमें यहाँ पे आपको इक्वेशन जो दी हुई होंगी x और y के रूप में सांझी दी हुई है, उनको डिफरेंशिएशन करना हमें। जैसे अगला पार्ट दे रखे हमें x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इज इक्वल टू हमें दिया है a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर y स्क्वायर। हाँ जी, तो इसको कैसे सोल्व करोगे देखिएगा, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या प्राप्त होगा, देखिएगा पहले पावर आगे आएगी एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, इसकी पावर 1 बच गई, इनटू में अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स स्क्र का 2x हो गया प्लस में वाई स्क्र का यानी 2y और साथ में क्या आ गया dy बाई में dx इज इक्वल टू ए स्क्र आपका सेम रहेगा, एक्स स्क्र का 2x बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ना ए स्क्र, माइनस में बी स्क्र कांस्टेंट टर्म है, 2y पहले पावर आ गया फिर y का dy बाई में dx। अब देखो यहां से या तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2x स्क्र की 2x से मल्टीप्लाई होगी 4x की क्यूब, 2y स्क्र की 2x से होगी मल्टीप्लाई तो 4xy स्क्र प्लस में 2y से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4x स्क्र y प्लस में 4y की क्यूब और साथ में आ जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 2a स्क्र x माइनस में 2b स्क्र y और साथ में क्या आ गया dy बाई में dx। ये वाली जो टर्म है dy बाई dx की जाओगे आप 4x स्क्र y प्लस में 4y की क्यूब प्लस में 2b स्क्र y और बाहर dy बाई dx कॉमन आ गया, ये वाली टर्म उधर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएंगी 2a स्क्र x माइनस में 4x की क्यूब माइनस में 4xy स्क्र। हाँ जी, ये बाई में जाएगा, अब उधर dy बाई dx का जो मान आएगा बेटा ऊपर आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2a स्क्र x 2 कॉमन आया तो 2x की क्यूब माइनस में 2xy स्क्र, बाई में जब ये टर्म नीचे जाएगी तो इसमें से 2 कॉमन ले लेना, 2x स्क्र y प्लस में 2y की क्यूब और प्लस में b स्क्र y बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा है वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से सोल्व करने हैं आपने ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हर क्वेश्चन अपना अलग अलग महत्व रखता है, प्रत्येक पार्ट आप निकाल के देखोगे इजी है बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे हमें अंडरूट एक्स प्लस में अंडरूट वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है और dy बाई dx का मान निकालना है यहाँ पे, तो पहले आप क्या करोगे टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, हाँ जी क्या प्राप्त होगा, देखिएगा अंडरूट एक्स का 1 बाई में 2 अंडरूट एक्स डायरेक्ट कर सकते हो, x का फिर 1 होगा, 1 बाई में 2 अंडरूट वाई और y का जो है dy बाई dx होगा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 1 बाई में 2 अंडरूट वाई साथ में dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई में 2 अंडरूट एक्स हो जाएगा, दूसरी साइड जब जाएगा ये मल्टीप्लाई में जाएगा बेटा तो ऊपर चला जाएगा 2 अंडरूट वाई बाई में 2 अंडरूट एक्स और साथ में माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी dy बाई dx का जो रिजल्ट होगा माइनस में y बाई में x पूरे के ऊपर अंडरूट ले सकते हैं, क्योंकि अंडरूट a बाई में अंडरूट b को अंडरूट a बाई में b लिख सकते हैं। तो 849 पूछा है इसने dy बाई dx, यानी पहला जो मान है x का है और दूसरा जो मान है y का, यानी 9 बाई में 4, यानी dy बाई dx का मान आप लिखना चाहो तो 9 का अंडरूट जो है वो 3 होगा और 4 का 2, तो -3 बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, थर्ड क्वेश्चन में हमें कैसे दिए हुए हैं क्वेश्चन पार्ट हैं इसके, तो उन पार्टों में से जो फर्स्ट पार्ट उठा रहे हम y सिकेंट x दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए आपके प्लस में 10y और प्लस में xy इक्वल टू 0, यहाँ हमें dy बाई dx का मान निकालना है, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो y कांस्टेंट टर्म है आपका, y आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन यानी u इंटू वी का फार्मूला लगाओगे तो सिकेंट x का डिफरेंशिएशन सिकेंट x इंटू में 10x होगा प्लस में सिकेंट x सेम और y का dy बाई dx होगा प्लस में 10y का डिफरेंशिएशन सिकेंट स्क्वायर y और फिर y का करोगे तो dy बाई dx प्लस में x इंटू वाई का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x सेम y का dy बाई dx प्लस में y इंटू में x का 1 और इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। यहां से हम यदि सिकेंट x प्लस में सिकेंट स्क्वायर y, ये तो कॉमन ले ली हमने, dy बाई dx वाली टर्म इकट्ठी ले ली ये और ये, बाकी उस साइड ले जाइए, एक टर्म x बच गया तो प्लस में x आ जाएगा बेटा, बाकी जो है दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का y बच गया
और यहां से ये जाएगा तो माइनस का y सिकेंट एक्स टेन एक्स। अब देखिएगा dy बाई डी एक्स का मान जो आएगा माइनस वाई कॉमन ले लेना, 1 प्लस में सिकेंट एक्स टेन एक्स और बाई में जो टर्म जाएगी सिकेंट एक्स प्लस में सिकेंट स्क्वायर वाई और प्लस में क्या चला गया x। यही आपका आंसर होगा। तो दो फंक्शन y इंटू में x दे रखा है तो वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। आप रीजन दे सकते हो, यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स का आता है तो आप रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स वाई दिया है आपको एंगल यहां पे, प्लस में एक्स बाई में वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस में वाई। यहां भी आपको dy बाई डी एक्स का मान निकालना, तो टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन प्रत्येक क्वेश्चन में डालनी है आपने। बोथ साइड वी गेट क्या प्राप्त होगा, देखिएगा साइन का कोस एक्स वाई बन गया, फंक्शन चेंज हो गया। डिफरेंशिएशन साइन का कोस होता है, इनटू में एक्स वाई का आप डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। x सेम y का dy बाई डी एक्स प्लस में y सेम x का 1 हो गया बेटा, प्लस में यहां u बाई वी मेथड लगेगा तो y स्क्वायर y सेम x का 1 होगा माइनस में x सेम y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस में y का dy बाई में dx। आपको इस साइड जो है y स्क्वायर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पहले आप लिख लीजिए x कोस एक्स वाई प्लस में y कोस एक्स वाई, हाँ जी x कोस एक्स वाई और साथ में यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आएगा, प्लस में y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में y माइनस में x dy बाई डी एक्स बाई में y स्क्वायर यदि पूरे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ y की क्यूब हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे बाई में y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 2x माइनस में dy बाई में dx। इसको अगली लाइन में लिखते हैं y स्क्वायर x कोस एक्स वाई साथ में dy बाई डी एक्स है प्लस में y की क्यूब कोस एक्स वाई प्लस में y माइनस में x dy बाई डी एक्स, क्योंकि इसका तो एलसीएम y स्क्वायर था ही। अब y स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्रोडक्ट में जाएगा, 2x y स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो y स्क्वायर की, y स्क्वायर dy बाई में dx। अब dy बाई dx की टर्म इकट्ठी करिए, एक तो ये टर्म है यानी y स्क्वायर x कोस एक्स वाई, एक ये वाली माइनस में x, एक ये वाली इधर आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में y स्क्वायर और साथ में कॉमन आ गया dy बाई में dx इज इक्वल टू उधर पड़ा आपका 2x y स्क्वायर जो विदाउट dy बाई dx की टर्म है वो उस साइड ले जाइए, माइनस में आपका चलेगा y की क्यूब कोस एक्स वाई, हाँ जी, और माइनस में y भी जाएगा उधर तो माइनस का y। अब यदि यहां ध्यान से देखें बेटा हम, तो जो टर्म बची है आपकी dy बाई dx का जो मान आएगा, इस टर्म में से y कॉमन आ सकता है यानी y बाहर ले लिया हमने, तो क्या बचा आपका देखिएगा 2xy माइनस में y स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस में 1 और बाई में ये टर्म आ जाएगी आपकी y स्क्वायर x कोस एक्स वाई, हाँ जी, माइनस में x और प्लस में y स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से सोल्व करना आपने, यहाँ पे यहाँ u बाई वी मेथड लगा था, आपने u बाई वी मेथड अप्लाई किया। यहाँ आपने पहले एंगल का यदि डिफरेंशिएशन किया, पहले फंक्शन का होने के बाद जब एंगल का किया तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, उसको सोल्व करके dy बाई डी एक्स की टर्म अलग ले ली आपने, अदर जो टर्म थी वो दूसरी साइड ले गई, तो वहां से अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें दिया जैसे यहां पे सारे क्वेश्चन अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, फिफ्थ पार्ट दिया जैसे हमें tan x प्लस वाई और माइनस में दिया है आपको प्लस में ही है सॉरी tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे आप, सिकेंड स्क्वायर हो गया tan का डिफरेंशिएशन, फिर एंगल का करेंगे x का 1 और y का क्या हो गया dy बाई में dx।
प्लस में tan का फिर सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, फिर एंगल का करेंगे x का 1 और y का dy बाई डी एक्स और इजिकल टू कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस में सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू में dy बाई डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई और माइनस में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई और साथ में dy बाई डी एक्स और इजिकल टू क्या आ गया आपका 0। इसमें से और इसमें से देखिएगा दोनों में से सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई कॉमन जो आ रहा है आपका dy बाई डी एक्स आ गया इजिकल टू बाकी टर्म उधर जाएगी तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के जाएंगे बेटा। माइनस का जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस का ही जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हाँ जी क्लियर है। तो आप देखें यहां से dy बाई डी एक्स क्या बनेगा भाई आपका, माइनस ऊपर कॉमन आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई और बाई में ये टर्म बाई में जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यही आपका आंसर होगा। तो जितने भी पार्ट आपके इस तरह से सोल्व करने हैं, आपने टर्म कैंसिल हो रही है तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन आने के बाद यदि कैंसिल होगी तो आप कैंसिल कर दोगे। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, फोर्थ जो क्वेश्चन दे रखे हमें उसमें दिया गया है एक्स साइन ए प्लस वाई इजिकल टू दिया है, सॉरी प्लस में दिया आपको साइन ए इंटू में कोस ए प्लस वाई और इजिकल टू दे रखे आपको 0। हमें यहां प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है dy बाई डी एक्स वो हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई बाई में साइन ए। तो साइन स्क्वायर की फॉर्म में डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन आएगा नहीं, हमें पता है जो डिफरेंशिएशन की टर्म है वो कोसिकेंट स्क्वायर के रूप में आएगी। अब कोसिकेंट स्क्वायर के रूप में किसका डिफरेंशिएशन आता है, कोट का। तो हम कोशिश करेंगे यहां से देखिएगा प्रूव करना है, तो उसको प्रूव करने के लिए डायरेक्ट यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप ट्राई कर सकते हो। साइन ए प्लस वाई इजिकल टू माइनस में साइन ए इंटू में कोस ए प्लस वाई लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत यहां तक। अगली लाइन में यदि हम देखें, मैं क्या करता हूं साइन ए को तो इधर डिवाइड में ले आया एक्स बाई में साइन ए और यह एंगल सेम है तो इसको उधर ले जाएंगे, यानी ये आ जाएगा कोस ए प्लस वाई बाई में साइन ए प्लस वाई माइनस यहां रख सकते हो आप, यह आ गया आपका एक्स बाई में साइन ए इजिकल टू माइनस में कोट ए प्लस वाई। अब करोगे आप टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड वी गेट, तो 1 बाई में साइन ए आपकी कांस्टेंट टर्म है इनटू में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कोट का जो डिफरेंशिएशन है आपको पता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में वाई। अब एंगल का जब होगा तो ए का तो आपको पता है 0 होगा और वाई का क्या जाएगा dy बाई में dx। हाँ जी, तो यहां से क्या करते हैं बेटा देखिएगा, 1 बाई में साइन ए कोसिकेंट स्क्वायर को मैं लिखता हूं 1 बाई में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और इनटू में आपका पड़ा dy बाई में dx, यानी dy बाई dx का मान निकालोगे आप तो ये उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई में साइन ए, और यही हमें प्रूव करना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपकी जांच करने के लिए अच्छी तरह डिफरेंशिएशन आपको आता है या नहीं तो एग्जामिनर इसको एग्जाम में डाल सकता है। तो आप यहां से सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका कंसेप्ट अपने माइंड में ले कि ये कैसे आ सकता है, उसके बाद आपको पता चलेगा, वरना कोई भी बच्चा इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में आपको आंसर निकालने में ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले आप देखिएगा कि आंसर जो है यानी जो प्रूव करना है वो उसमें साइन स्क्वायर यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हमें हमारा जो दिमाग है वो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर पे। कोसिकेंट स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है आपको पता है, कोट का, कोट की फॉर्म में हमने यहाँ पे ले आए इस फंक्शन को और वहां के बाद यदि डिफरेंशिएशन किया तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ये फोर्थ क्वेश्चन था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साइन लगा लोगे आप एग्जाम के लिए। हाँ जी, अगला जो पार्ट दिया, जैसे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है e की पावर x प्लस में e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। यहां भी प्रूव दैट करना हमें साथ में दे रखा है। क्या प्रूव करना है भाई? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में e की पावर y माइनस एक्स। हाँ जी, कैसे करेंगे आप देखो, क्वेश्चन को देखने से हम क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। वी गेट क्या प्राप्त होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, आगे x का 1 होगा, प्लस में e की पावर y और साथ में y का dy बाई डी एक्स। e की पावर x प्लस वाई e की पावर x प्लस वाई होगा, फिर x प्लस y का डिफरेंशिएशन जो है 1 प्लस में dy बाई डी एक्स होगा। हाँ जी, e की पावर x प्लस में e की पावर y इंटू में dy बाई डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन से यदि मैं इसका मान e की पावर x प्लस वाई का मान e की पावर x प्लस में e की पावर y रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस में dy बाई डी एक्स, साइड में लिख दोगे बाई इक्वेशन 1। हाँ जी, e की पावर x प्लस में e की पावर y साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x प्लस में e की पावर y आएगा, dy बाई डी एक्स से दोनों ही मल्टीप्लाई होगी तो e की पावर x dy बाई डी एक्स प्लस में e की पावर y साथ में dy बाई डी एक्स। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, e की पावर y साथ में dy बाई डी एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से यदि हम ध्यान से देखें, e की पावर x dy बाई डी एक्स को मैंने उसी साइड रखा, e की पावर y इधर आएगा तो माइनस में e की पावर y बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में e की पावर y, ये डिवाइड में जाएगा e की पावर x, बेस सेम होगी तो पावर आपकी ऐड होंगी, ये ऊपर आएगा तो आपको पता है नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहां से इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y इंटू में ई की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, ऊपर ले आएंगे तो आई ई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y माइनस एक्स। बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती हैं और यही हमें प्रूव करना था। तो जो दिया हुआ है प्रूव करना, उसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो। थोड़ा यदि आप अप्लाई करोगे कंडीशंस जो दे रखी हैं उनको, तो थोड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया है देखिएगा, y log x दिया है प्लस में इज इक्वल टू दे रखा है आपको x माइनस वाई, और जो प्रूव करना है उसमें देखिएगा नीचे आपको dy बाई डी एक्स जो हमें प्रूव करना है log x बाई में 1 प्लस में log x का स्क्वायर दे रखा है, 1 प्लस log x। तो ये आपके माइंड में आएगा, यहां से देखिएगा कैसे, आप y को इधर ले आइए, y log x प्लस में y इज इक्वल टू एक्स, y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log x बन गया भाई, और इज इक्वल टू एक्स। बाई में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कब आएगा, y इज इक्वल टू एक्स, बाई में उधर डिवाइड में लीजिए 1 प्लस में log x आ जाएगा ना। u बाई वी मेथड अप्लाई करोगे आप, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस में log x सेम इंटू में v सेम, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस में x सेम, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 बाई x, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में log x, यहां से x कैंसिल होगा तो -1 बाई में 1 प्लस में log x का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है आपका वही तो आपका आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, इजी रहेगा बिल्कुल। आपका फिफ्थ के 2 ही पार्ट थे, दोनों आपको करवा दिए गए हैं। जो इससे अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ, उसका फर्स्ट पार्ट आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें मेथड डायरेक्ट से सोल्व नहीं होगा। ये हमें दिया है अंडरूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में अंडरूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू में एक्स माइनस वाई, और जो dy बाई डी एक्स हमें प्रूव करना दे रखा है बेटा, वो हमें दिया है अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है।
तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यहां मैंने इस क्वेश्चन को क्यों चुना है, क्योंकि यहां पे आप यदि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो जो आंसर था वो एक ही फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन एक ही फॉर्म में आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ए खत्म तो होगा नहीं, लेकिन हमें यहां ए को खत्म करना है। कैसे? हम पुट करेंगे बेटा यहां पे x को साइन थीटा, बिल्कुल डिफरेंट सम है, और y को हम साइन फाई पुट करते हैं तो क्या आएगा देखिएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए इंटू में साइन थीटा माइनस में साइन फाई। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा तो कोस थीटा। इसी तरह 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर फाई को हम कोस स्क्वायर फाई, अंडर रूट होगा तो कोस फाई, और इज इक्वल टू ए इंटू में साइन थीटा माइनस में साइन फाई। हाँ जी, अब यहां पे देखिएगा कोस सी प्लस कोस डी का आपको फार्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री से, कोस एक्स प्लस कोस वाई भी बोलते थे आप। क्या फार्मूला? 2 कोस सी प्लस डी यानी थीटा प्लस में फाई बाई में 2 इंटू में कोस थीटा माइनस में फाई बाई में 2 इज इक्वल टू ए इंटू में साइन सी माइनस साइन डी या साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला होता था 2 कोस सी प्लस डी या एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी थीटा माइनस में 5 बाई में 2। दोनों रीजन आपको देने पड़ेंगे। यहाँ कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला था आपका 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और दूसरा फार्मूला हमने यूज किया साइन सी माइनस साइन डी का, वो फार्मूला था आपका 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस वाली टर्म कोस से कैंसिल होगी। हम क्या करते हैं, ए को इसी साइड रख लेंगे क्योंकि ए में आंसर है ही नहीं, हमें जो प्रूव करना है ये इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड में आएगा तो कोस बाई में साइन जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, कोट थीटा माइनस में 5 बाई में 2 और इजिकल टू क्या आ गया, ए आई ई थीटा माइनस में 5 बाई में 2 इजिकल टू कोट उधर जाएगा तो कोट इनवर्स ए बन जाएगा। अब देखिएगा लाइन में हम क्या करते हैं, थीटा माइनस में 5 इजिकल टू 2 को भी उधर ले जाते हैं, प्रोडक्ट में चला जाएगा 2 कोट इनवर्स ए। अब यहां से देखिएगा बेटा थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और फाई का मान क्या है बेटा, साइन इनवर्स वाई। क्लियर भाई? दोनों का मान रखते हैं आई ई, ये आपने प्रॉपर्टी यूज की है, मेथड यूज किया है +1 ट्रिग्नोमेट्री का। थीटा का मान यहां से आ गया बेटा साइन इनवर्स एक्स, फाई का मान आ गया आपके पास साइन इनवर्स वाई, और इजिकल टू आपका पड़ा है 2 कोट इनवर्स ए। ए आपकी कांस्टेंट टर्म है, एक्स और वाई के रूप में है आपकी जो इक्वेशन है, यानी फंक्शन जो दे रखे है आपका, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे यदि अब हम, तो क्या प्राप्त होगा देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, आपको पता है, इनटू में एक्स का 1 होगा, एंगल का करेंगे तो साइन इनवर्स वाई का 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में वाई स्क्वायर होगा बेटा, इनटू में वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इजिकल टू क्या आ गया आपका 0। यानी ये टर्म जब उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये डिवाइड में उधर जाएगा प्रोडक्ट में, यानी डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। दोनों टर्म अंडर रूट में है, अंडर रूट ए बाई में अंडर रूट बी हो तो पूरे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ऊपर ए यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे बी यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। 6 का जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें हमने x और साइन y को जो साइन थीटा और साइन फाई मान के किया, आगे कोस सी प्लस कोस डी साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला यूज किया आपने, a को हमने कांस्टेंट टर्म के रूप में ले लिया, तो इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा 0। बाकी जो रिजल्ट बचेगा उसको आप लिखोगे तो वो आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है आपके पास, तो उनको कैसे करोगे देखिएगा। एक पार्ट हम उठा रहे हैं, एक आपके लिए छोड़ रहे हैं।
हमें दिया गया है यहाँ पे, दोनों पार्ट इजी है, देखिएगा हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस में 1/t, और दूसरी जो कंडीशन है t माइनस में 1/t है, सॉरी, दूसरी जो कंडीशन दे रखी है x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में 1 में टी स्क्वायर, ये गिवन है। और फिर dy बाई dx का मान हमें निकालना है, शो करना है आपको कि dy बाई dx का मान माइनस का 1 में x की क्यूब y ये होगा। हाँ जी, पॉजिटिव है, तो इसको कैसे करोगे देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 वी गेट x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, t से t कैंसिल हो जाएगा। इसका मान हम सेकंड इक्वेशन से रखते हैं, टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर माइनस में 2, ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया बेटा। यहां से देखिएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी वाई स्क्वायर का जो मान आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर उधर डिवाइड में जाएगा, माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं माइनस एक्स की पावर -2 लिख सकता हूँ। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो 2y y का dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू -2 आगे आएगा, प्लस का एक पावर घटेगी माइनस की 3। क्लियर भाई? अब देखिएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू ये 1 में x की क्यूब बन गया, y उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। दूसरे पार्ट में कुछ नहीं है, बस आपको जो आंसर दे रखे हैं वो देखिएगा ध्यान से, ए के रूप में आंसर है, ए के रूप में आंसर है, तो ए को खत्म नहीं करना, हम कर सकते हैं यहाँ पे ए को डिस्ट्रॉय। tan इनवर्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब यदि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लें यहाँ पे तो a का आपका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन जो प्रूव करना है वो आपको देखना है, प्रूव करना है उसमें आपका आंसर a के रूप में, तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स को उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a बाहर है, कॉन्स्टेंट टर्म आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब हम टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करते हैं तो ये आ गया 2x माइनस में 2y साथ में dy बाई dx इज इक्वल टू tan a आपका बाहर रहेगा, 2x का 2x सॉरी एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में वाई स्क्वायर का 2y और y का फिर dy बाई dx। क्लियर है भाई? अब देखिएगा 2x, पहली बात तो 2 इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी 2 को हम हटा भी सकते हैं, यहां से दोनों तरफ कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहां बचा x माइनस में y dy बाई dx इज इक्वल टू x tan a और प्लस में y tan a और साथ में dy बाई dx। y वाली जो ये वाली टर्म उधर ले जाइए और x वाली टर्म इधर ले आइए, यानी x माइनस में x tan a इज इक्वल टू y वाली टर्म उधर जाएगी तो y प्लस में y tan a और पूरे में से हमने dy बाई dx को कॉमन ले लिया, यानी dy बाई dx का जो मान आएगा, यहां से x कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस tan a बन जाएगा, और यहां से y कॉमन लेंगे, डिवाइड में चला जाएगा ना ये, इसके 1 प्लस में tan a, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से 7th क्वेश्चन का जो पार्ट है आपका लास्ट पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट है, वो इस तरह सोल्व होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8th में क्या दिया हुआ है हमें, 8th के चारों पार्ट एक जैसे हैं और आंसर भी लगभग आप देखोगे सेम है, कई में मल्टीप्लाई में दे रखा है 2y माइनस 1 और कईयों में डिवाइड में दे रखा है। तो हम जो लास्ट पार्ट है उसको उठा रहा हूं मैं, उसी तरह से आप सारे पार्ट करोगे। अंडर रूट ऑफ 10x प्लस में अंडर रूट ऑफ 10x प्लस में अंडर रूट ऑफ 10x
और प्लस आगे चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो अब 1 मिनट के लिए देखिएगा इस क्वेश्चन में, इस टर्म को यदि मैं छुपा लेता हूं तो ये अंदर वाला जो मान है ये वाला ये भी किसका है, y का ही तो है। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया नाम हमने। i अगले लाइन में देखिएगा y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं 10x प्लस में y, इसको छुपा लेते हैं तो ये y तो है, और यहां पे लिख देते हैं बाई इक्वेशन 1। हाँ जी, i इज स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, वी गेट क्या प्राप्त होगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x प्लस में y, इधर ले आइए y की टर्म को, वाई स्क्वेयर माइनस में y इज इक्वल टू 10x। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे, अब 2y वाई स्क्वेयर का इंटू में y का dy बाई dx माइनस में y का dy बाई में dx और इज इक्वल टू 10x का क्या बन जाएगा, सिकेंड स्क्वेयर x। यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें इसको तो 2y माइनस में 1 dy बाई dx यहां से कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर x, ये बाई में चला जाएगा आपका। तो इसके जो 4 पार्ट आपके, एक पार्ट हमने कर लिया, उसमें देखोगे कहीं तो ये इधर मल्टीप्लाई में, कहीं डिवाइड में है, बस ये डिफरेंस है, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया आपका सिकेंड स्क्वेयर x बाई में 2y माइनस में 1, यही आपका आंसर है। तो 8वें के चारों पार्ट बिल्कुल सेम वे में सोल्व होंगे जैसे आपने इसको किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं। यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, व्यूज दीजिए, आपके कमेंट्स दीजिए, लाइक्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो घर बच्चे बैठे हैं वो अपना काम समय पर कर सकें। आगे जब एग्ज़ाम होंगे तब हर एक टॉपिक की आपको इम्पोर्टेंस का पता चलेगा, क्योंकि जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो उनके अंदर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में आपका सिलेबस कम हो सकता है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो सारे टॉपिक आएंगे, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।